नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं कुछ नहीं। आज ऐसी बातें करेंगे, लेकिन मैं और आप तो बातें करेंगे ही करेंगे। मैं बातें करूंगा एक और दोस्त के साथ जो यहां पर जुड़ने वाला है। आज बिग डैडी शेफ में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अभी तक हम बना रहे थे, आपको रेसिपी दे रहे थे, लेकिन एक बात सोचने की है। यूट्यूब पे बहुत सारे शेफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रेसिपीज़ बनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में ये कहीं ना कहीं बैठने लग जाता है कि मेरे कितने फॉलोअर्स हुए, मुझे क्या मिला, मैं कहाँ पहुँचा। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। वो टीम अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अगर टीम नहीं तो कुछ नहीं। सो आज मैं अपनी टीम से एक ऐसे इंसान को बुलाने वाला हूँ जो बहुत गुड लुकिंग है और बहुत गुड लुकिंग पेस्ट्रीज और ब्रेड्स बनाता है। Let's welcome Chef Sunny Manore, who is an exceptional pastry and a bakery chef. Chef Sunny Manore. Hello, chef. Chef, how are you? I'm fine, sir. सबके लिए शेफ सनी मनोरे। और अब मैं नहीं बोलूंगा, शेफ सनी मनोरे अपने बारे में बताएंगे, बातचीत करेंगे। बताइए शेफ। Hello everyone. My name is Chef Sunny और मैं शेफ के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली हूँ मुंबई से थोड़ी सी दूर पेन डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ से, कोस्टल एरिया से, और मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है। और मैं शेफ़ के साथ पिछले बहुत साल से काम कर रहा हूँ शेफ़ के साथ। और जहाँ पे ये रहते हैं ना, वहाँ का खाना बहुत मशहूर है क्योंकि इनकी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनफैक्ट एक रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की थी, काजू की सब्जी, वो इनकी मॉम की रेसिपी थी, बहुत टेस्टी थी। लेकिन आज हम काजू की सब्जी बना रहे, आज हम आपके फोर्टे की बात करेंगे और आपके फोर्टे की ही कोई डिश बनेगी। टुडे वी आर मेकिंग अ लवली इटालियन फोकाचिया। देखो, फोकाचिया तो मैं भी बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज शेफ सनी आपको सिखाएं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे, ये फोकाचिया बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फोकाचिया बनाने को आपको इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैदा है, ऑलिव ऑयल, चॉप्ड ऑलिव्स ब्लैक एंड ग्रीन, पानी जिसमें ईस्ट और शुगर को मिक्स किया जाएगा, सॉल्ट जो कि मैदे में जाएगी। टॉपिंग के लिए मेरे पास पतले कटे हुए कैप्सिकम ग्रीन, रेड और येलो हैं, साथ में ऑरिगेनो और रोजमेरी ड्राइड, और साथ में कैरामलाइज्ड प्याज। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, फटाफट बन जाएगी। देखते हैं कैसे। थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें डालेंगे ईस्ट ड्राई, थोड़ा सा शुगर। सो टेक्निकली दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ब्लूमिंग ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट को उठना, जगाओ, जागो भैया जागो, तुम्हारा काम करने का टाइम आ गया है। 5 मिनट रूम टेम्परेचर छोड़ना है। अब सनी ये बताओ कि ये तो है ड्राई ईस्ट। नाउ आई ऑलवेज वंडर, क्योंकि जब मैं भी बेकरी में काम करता हूँ तो फ्रेश ईस्ट और ड्राई ईस्ट की क्वांटिटी में काफ़ी डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। तो अगर ये रेसिपी में 10 ग्राम ड्राई ईस्ट है और यही रेसिपी में फ्रेश ईस्ट कितना होगा? फ्रेश ईस्ट अपनों को उससे डुबना है मेरा, डबल, यानी कि ड्राई इज मोर कॉन्सेंट्रेट, फ्रेश को डबल। वेरी गुड। अभी लेंगे मैदा, इसमें डालेंगे सॉल्ट, ये बचा हुआ चीनी, ये पास है रोजमेरी ड्राइड और ड्राइड ऑर्गेनो। सो फोकाचिया, द ब्रेड नेम इज फोकाचिया। इटली में कोई भी चीज़ डबल सी से होती है तो वो चिया करके उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। सो फोकाचिया कैन बी मेड एनी हाउ, प्लेन विद ऑल ऑफ दिस, विद बेसिल पेस्टो, विद सन-ड्राइड टोमेटो। बेसिकली वो एक नान की तरह है। नान के ऊपर गार्लिक लगा दो, मिंट लगा दो, पुदीना लगा दो। एम आई राइट? इट्स द सेम थिंग फॉर इटालियन। सो इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल सॉफ्ट ब्रेड। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आई विल हैव हिम टेल यू। अभी हम लोग डालेंगे ये फर्मेंटेड जो पानी में ईस्ट है और पानी। आई विल गिव यू द पानी, नो प्रॉब्लम। तो अब बेकिंग में ना एक और चीज़ होती है टेक्निकल, WAP। शेफ सनी बताइए WAP मतलब? WAP मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल। तो इसका मतलब कौन सा मैदा या कौन सा फ्लावर कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। बेसिकली ब्रेड मेकिंग इज़ एन आर्ट। ब्रेड मेकिंग की आर्ट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड बना रहे हैं, उसमें अगर 1 किलो मैदा है तो 400 ग्राम पानी जाएगा। अगर प्लेन मैदा है तो 450 से 450 जाएगा। अगर चिया बाटा ब्रेड बना रहे हैं जिसका ब्रेड का डो बहुत बहुत थिन होता है, उसमें ऑलमोस्ट 550 ml तक पानी जाता है। एम आई राइट? यस। तो इसमें कितना जाएगा?
इसमें 1 kg में हमला 500 to 550 ग्राम पानी जाएगा। सो विच मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो अ नाइस एंड सॉफ्ट डो। ऐसा डो जो ऑलमोस्ट हाथ में चिपकने लगे, बहुत ही लाइट, बहुत ही सॉफ्ट डो होना चाहिए, तभी फोकाचिया अच्छे से राइज करेगी। इसके बाद लास्ट में हम लोग को ऑयल डाल के नीड करना है। ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन, very important because the flavor of extra virgin olive oil is what will make focaccia very good। तो एक तो है नीडिंग के समय हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे, दूसरा जस्ट बेकिंग से पहले उसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ब्रश करेंगे। सो सनी, आपने कहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की बेकिंग की, कहाँ से इंटरेस्ट हुआ? जब भी मैं स्कूल में था तभी मैं मेरे मॉम की रेसिपीज़ देखता था। हाँ, तो वहाँ से मेरी मॉम भी बोलती थी तू कुछ चीज़ें जैसे चाय बनाना, कुछ चीज़ें तो मैं बनाता था घर पे मॉम के साथ। सारे शेफ पहली बार चाय बनाते हैं, एक्चुअली सब लोग पहले चाय बनाते हैं, तो कम से कम चाय बनाना शुरू करो। अगर आपने चाय अभी तक नहीं बनाई है तो शेफ बनने का पहला स्टेप है चाय बनाना। गो एंड मेक टी। मैं अपनी चाय की रेसिपी भी दे सकता हूँ, बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। हाँ जी, फिर चाय के बाद क्या हुआ? तो चाय बनाने के बाद मैं फिर मॉम से इंस्पायर होके कुछ घर पे मैं रेसिपीज ट्राई करता था। हाँ, तभी फिर मॉम ने बोला कि फिर आप शेफ बन जाओ। तो एकदम ऑपोजिट स्टोरी है। मेरी मॉम वाज लाइक बावर्ची मत बनना। इनकी मॉम ने इनको एनकरेज किया। वैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छा क्या है। मेरी मॉम ने शायद शुरू में अपोज किया, लेकिन मेरे डैड ने मेरे को बोला कि हाँ जाओ, जो करना है करो। इनफैक्ट somewhere I wanted to prove it to my mom that this line is very good. Today she loves me for this. She says ये रेसिपी तेरी अच्छी थी, वो वाली रेसिपी थोड़ी अच्छी नहीं थी, ये कर वो कर। So no, she is also very excited. I think moms play an important role in making the future of your children. So if you're a mom and looking at me and looking at Sunny, tell your child बेटा जो करना है कर, लेकिन पैशन से कर। ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। So this is about 40 ml of olive oil, right? तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम मैदा है और उसमें 40 ml ऑलिव ऑयल गया है, which means that the olive oil is going to make it nice and soft and also the flavor of olive oil is going to be amazing। तो एक अच्छी फोकाचिया सॉफ्ट डो, ऑलिव ऑयल अच्छे से मला हो, उसमें मज़ा आएगा। नीडिंग, अगर साइंटिफिकली मैं आपसे पूछूं, मैं आपको ऐसे कई बार बता चुका हूँ कि नीडिंग में क्या होता है। सो व्हाट रियली हैपन्स हियर, अभी ईस्ट है, इसके अंदर मैदा है, ग्लूटेन फॉर्म हो रहा है, और क्या हो रहा है अंदर? इसको आप 1 कट 1 फोल्ड करके नीड कर सकते हैं। जैसे आप डो को बाहर से लेके अंदर डाल के फिर हाथ से उससे नीड कर सकते हैं। जैसे ग्लूटेन फॉर्म होता है तो आपका टेक्सचर और सॉफ्ट होते जाता है। सो ग्लूटेन इज बेसिकली नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज अवेलेबल इन आटा, मैदा। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर व्हीट ग्रेन। अब ग्लूटेन को एक्टिवेट करना पड़ता है, और जब ग्लूटेन एक्टिवेट होता है तो लचीला हो जाता है आपका डो। जब वो फुलके खाते हैं ना बढ़िया से लचीले आटे हो, तो वो ग्लूटेन अच्छे से फॉर्म हो जाता है। और ग्लूटेन फॉर्म करने का तरीका सिर्फ एक ही है, नीडिंग, गुड नीडिंग। अगर नीडिंग अच्छे से नहीं हुई तो ग्लूटेन फॉर्म नहीं होगा, मतलब आपकी ब्रेड इक्वल तरीके से राइज नहीं होगी, मतलब अच्छी नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं बीच में से होल आ जाएंगे। राइट? यस शेफ। Okay, so now look at the dough. This is what is happening to the dough. It is very soft. हाथों में चिपक रहा है, और the whole reason is that it's a very soft bread. तो ये धीरे धीरे जैसे आप नीड करते जाएंगे, ये छूटता जाएगा इनके हाथों से और स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा फ्लावर लेते हैं नीचे, तो ये सारा डो इस पर टेबल पे नीड। आपके घर पे अगर कोई भी मार्बल टेबल है या स्लैब है, उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में ना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द ग्लूटेन वर्किंग, और दिन की जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो सारी यहाँ पे निकाल दो, किसी और पे मत निकालना, इसमें निकाल दो। और जैसे जैसे ये नीड करते जाएंगे, हल्का सा अगर आपको मैदे की ज़रूरत पड़े, हल्का सा सूखा मैदा आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ब्रिंग इट टुगेदर। द डो नीड्स टू बी स्टिल वेरी सॉफ्ट। दिस डो इज स्टार्टेड टू कम टुगेदर, and you see this, how soft this is. Now some more olive oil, massage. So here I'm sorry, I'm going to handle the bread, Sunny, but अभी बहुत important step जो जानने वाला वो ये है
कि ये ब्रेड का जो डो है ये बहुत ही लाइट है। नाउ व्हाट सनी डिड वाज जस्ट ब्रिंग दिस टुगेदर लाइक दिस। अब इसका रीज़न ये था कि दिस नीड्स टू प्रूव लाइक अ प्रॉपर बॉल, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नीचे का जो पार्ट है वो क्रिंकल्ड ना रह जाए, इसलिए इसको हर तरफ से इक्वली साथ में आना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे, थोड़ा देर रेस्ट देंगे बाउल में। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना देर? इसको 30 to 35 मिनट्स हम लोग को रेस्ट देना है। फिर उसके बाद हम लोग को मोल्ड में डाल के उसको आधा घंटा फिर से रेस्ट देना है। ओके, सो बेसिकली डबल प्रूविंग होगी। पहली प्रूविंग में आधा घंटा यहीं पे रहेगा, फिर उसके बाद नॉक बैक किया जाएगा, यानी कि वापस से उसमें जो हवा भरी है उसे निकाल के वापस से उसको रीशेप करके वी गोना यूज़ अ ट्रे एंड अ मोल्ड लाइक दिस। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई केक टिन है, और क्या यूज़ हो सकता है? कुकर भी चलेगा, प्लेट थाली भी चलेगी, कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा ये साइड में जगह है, अगर आपके पास ऐसी छोटी ट्रे है वो भी चलेगी। उसमें अच्छे से ऑलिव ऑयल लगाएंगे और फोकाचे का डो उसमें डाल देंगे, वो वापस से प्रॉपर राइज होगा, फिर बेक करेंगे। आधा घंटा किसी भी मैदे के डो को राइज करने के लिए इनफ नहीं है। ये 2 बार में इसलिए प्रूव होता है ताकि एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आए। दूसरी चीज़, हमें इसके ऊपर भी टॉपिंग डालनी है, वो बाकी है, इसीलिए आधे घंटे मतलब हाफ प्रोसेस में इसको राइज किया, फिर नॉक बैक करेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे सीधा मोल्ड में, उसके ऊपर जाएंगी वेजिटेबल्स, फिर वो होगा प्रूव, फिर वो होगा बेक और बढ़ेंगी बढ़िया सी फोकाचिया। अभी इसके ऊपर शेफ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा हाथ पे लेंगे ताकि डो अपने को हाथ को चिपके नहीं, और इसको हल्के से निकालना है। अगेन जैसे कि हमने बताया कि आपको कोई भी ट्रे ले सकते हैं, कोई भी स्क्वायर ट्रे, केक टिन भी ले सकते हैं, आसानी से यूज़ हो सकता है। चारों तरफ ऑलिव ऑयल से अच्छे से मल लीजिए ताकि ब्रेड जब पके तो छोड़ दे साइड्स को। अभी इसको हल्का सा रख के हाथ से नॉक कर दें। हाथ से नॉक करने का रीज़न है कि आपके जितने भी एक्स्ट्रा बबल्स हैं, जो एक्स्ट्रा बबल्स रहते हैं उससे क्या होता है कि अनशेप आता है। जो ब्रेड आप बेक करते हो तो उसको इवनली उसका शेप आने के लिए हम लोग हाथ से नॉक करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फोकाचिया वॉज मेड इन इटली बाय द फार्मर्स। ब्रेड एंड ऑयल वर 2 थिंग्स विच वर ऑलवेज थॉट टू बी द सिम्बल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यानी कि अगर आपके पास फ्लावर है और ऑयल है, यानी कि आप ठीक ठाक जीवन बिता रहे हैं। सो अ गुड ब्रेड वुड बी मेड विद ऑलिव ऑयल, एंड घरों में इसी तरीके से इसको फिंगर से डॉक किया जाता था। अब इसके ऊपर जाएगा बाकी सारा सामान। इसमें जाएंगे ऑलिव ऑयल्स, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स आप दोनों लगा सकते हैं, एक है तो एक लगा लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने तो पनीर टिक्का के साथ भी फोकाचिया बनाई हुई है। 2 से ग्रीन पेपर, येलो पेपर, अगेन चॉइस, टॉपिंग कुछ भी हो सकती है। थोड़े से रेड पेपर, कैरामलाइज अनियन, अगर आपके पास अनियन है तो कैरामलाइज करने का सिंपल तरीका है, थोड़े से मक्खन में उसे छोड़ दीजिए, हल्की सी चीनी डाल दी, हल्का सा सॉल्ट डाल दीजिए, ये हल्के लाइटिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे। मोटे मोटे काटना और फोकाचिया के ऊपर ऐसे डाल देना। ऊपर से थोड़ा सा ड्राइड रोज़मेरी, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश है तो नथिंग लाइक इट। सो इसको डालने के बाद हल्का सा इनको, हल्का सा, बहुत ही हल्के हाथ से इसको दबाना है। अब ये जो फोकाचिया जिसके ऊपर हमने टॉपिंग लगाई है, इसे आधे घंटे फिर से छोड़ना है ताकि ये और राइज हो जाए, बढ़िया से प्रूव हो जाए, और फिर उसको बेक जब हम करेंगे ना तो सब्जियां अवन में पकेंगी और उसके बाद जो ब्यूटीफुल ब्राउन क्रस्ट आएगी वो अमेजिंग होगी। आधा घंटा और वेट करते हैं, फिर ब्रेड को अवन में भेजेंगे। वाह, आधे घंटे के बाद यू कैन सी दैट द ब्रेड इज लिटरली कमिंग अप। एक अमेजिंग बबल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ ग्रेट। अब डो के अंदर भी ऑरिगेनो, रोजमेरी, नमक है, फ्लेवर तो वैसे ही है। टॉपिंग में भी इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पिज्ज़ा विद नो चीज़। वेल दिस इज़ गोइंग टू कम आउट ब्रिलियंट, ट्रस्ट मी। मतलब मैंने सनी के हाथ की ब्रेड्स खाई हैं, बहुत अमेजिंग होती हैं, एंड दिस वन लुक्स ग्रेट। सो सनी इज़ नाउ गोइंग टू टेल अस द बेकिंग टाइम एंड टेम्परेचर। अभी इसको 2 से 10 डिग्री पे हम लोग को 15 to 17 मिनट बेक करना। 210 डिग्री 15 to 17 मिनट्स इंडस्ट्रियल ओवन। घर का ओटीजी, घर के ओटीजी में आप 20 या 22 मिनट 180 डिग्री पे, 180 डिग्री या 190 डिग्री
कौन सा 180 की 190? 180, 190, कभी कभी हर एक ओवन का टेम्परेचर अलग होता अलग है। होता वेरी गुड पॉइंट। हर एक ओवन का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, मेक पे वेरी कर सकता है। सो 180 पे स्टार्ट करिए और अगर नहीं होता है तो फिर उसको 190 पे ले जाइए। टाइमिंग इसको 20 से 22 मिनट। 20 से 22 मिनट। ऊपर एक बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन क्रस्ट आनी चाहिए, अंदर आपको पता चल जाएगा कि ब्रेड पक चुकी है। और अगर कुकर में बनाना हो तो कुकर में बनाना हो तो मम्मी को पूछती हूँ। तो मेरे से पूछो, क्योंकि मैंने कुकर में ब्रेड बनाई थी। सेम साइज़ था, 15 से 17 मिनट लगे थे। सेम साइज़ है, 15 से 17 मिनट लगेंगे। कुकर छोटा कंपार्टमेंट होता है, गर्मी जल्दी पैदा होती है, इसलिए 15 से 17 मिनट में कुकर में हो जाएगा। चलो बेक कर दें। 18 मिनट अवन में शेफ सनी ने बढ़िया से फोकाशिया को पका दिया है 220 डिग्री टेम्परेचर पर। बढ़िया से आ रहे हैं। वाओ, लुक्स ब्रिलियंट। इट्स ब्यूटिफुल, स्लाइट क्रस्ट एंड सॉफ्ट। अभी फाइनल फिनिशिंग विद मोर ऑलिव ऑयल। लुक्स अमेजिंग शेफ। अभी इसे निकाल सकते हैं? यस। Look at that, amazing। तो ऑलिव ऑयल है ना, वो बाद में ऊज आउट हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। अभी इसे काट के देखना पड़ेगा कि काट के भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी ये बाहर से है। शेफ, आई विल लेट यू डू दी ऑनर्स।